हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स क्लास। तो इस चैनल में मैं 12th कॉमर्स और 11th कॉमर्स का सारे मेन सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं 12th के अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अकाउंट्स में पहली यूनिट आपको पढ़ाऊंगा, अकाउंटिंग शीट फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, इसके ये पहली यूनिट है अकाउंट की, जो 36 नंबर की वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला यूनिट है जो आपके अकाउंट्स में 36 नंबर का आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक पूरा ब्रीफली पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके 40% एमसीक्यूज आएंगे। तो आपका एमसीक्यूज में भी समझ में आना चाहिए कौन सा क्वेश्चन इधर चैप्टर से आ रहा है, इस यूनिट से आ रहा है। तो चलिए शुरू करेंगे अपन। तो इसका पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। क्या नाम है चैप्टर फर्स्ट का? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। तो इसमें अकाउंटिंग की जो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग होती है उसके फंडामेंटल के बारे में अपन जानेंगे। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले बता देता हूँ कि क्या क्या अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे ब्रीफली। तो आपको फिर मैं आगे पूरे ब्रीफली एकदम बताऊंगा। तो अभी मैं आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में, क्या क्या इसके टॉपिक्स आएंगे। तो फिर इसके बाद मैं आपको उसका पूरा ब्रीफली बताऊंगा, एक एक टॉपिक को मैं ब्रीफली समझाऊंगा आपको, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए पहला अपन को समझना पड़ेगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, इसके बारे में आपको पहले जानना पड़ेगा। क्योंकि मेन तो अपने लिए ये देख लो पार्टनरशिप यहाँ पे लिखा है, अपनी यूनिट में भी नाम लिखा है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप तो जाननी पड़ेगी, तो इसलिए मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जानेंगे कि मीनिंग क्या होता है और इसकी डेफिनेशन भी जानेंगे क्योंकि पेपर में तो आपको डेफिनेशन करेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पार्टनरशिप के, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए थर्ड में होता है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं आपको पता है ना, पार्टनर्स बने हो आपने पिछली क्लास में पढ़ के रखा है कि कुछ ना पार्टनर्स के कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पार्टनरशिप में क्या क्या पार्टनर्स के राइट्स रहते हैं। क्योंकि देख लीजिए पार्टनरशिप बना है दो शब्दों से मिलकर। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पार्टनरशिप, पार्टनर आ रही है, देखिए पार्टनर। तो पार्टनर के राइट्स, पार्टनर से ही मिलके बना है पार्टनरशिप्स, इसलिए इसका नाम पड़ा है पार्टनरशिप। हाँ, तो अपन पार्टनर्स के राइट्स समझेंगे। फोर्थ, पार्टनरशिप डील होती कैसे है, कैसे होती है डील, हाँ कैसे बनाई जाती है, किस तरह के इसमें रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो इसके लिए अपन जानेंगे। पढ़ने के बाद अपना फिफ्थ टॉपिक अपन पढ़ेंगे प्रोविजन, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। अब इसके बाद ये मतलब अपन को ये कहता है कि जब पार्टनरशिप डील एब्सेंट होती है, मतलब पार्टनरशिप डील नहीं हो रही है, जब पार्टनरशिप डील नहीं हो रही तो क्या क्या प्रोविजन को अपन अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, तो इसके बारे में अपना फिफ्थ टॉपिक रहेगा पढ़ने का। तो सिक्स्थ टॉपिक अपना रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब इसका मतलब ये है कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जब अपन लोन दे रहा है, इसमें दो जन है, जब पार्टनर फर्म को लोन देगा या फर्म पार्टनर्स को लोन देगी, तो इसके दो टॉपिक को अपन कवर करेंगे। तो मैं आपको सारे टॉपिक को ब्रीफली पढ़ाऊंगा। तो चलिए सेवंथ टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस। सॉरी यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, मैंने लिखा नहीं, एप्रोप्रिएशन का मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, एप्रो, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अपन एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानेंगे कि उसमें ना प्रॉफिट जो है कैसे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्पेशल एक्सपेक्टेशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में क्या क्या स्पेशल एक्सपेक्टेशन होते हैं ये सब अपन आप इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट अपने पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया गया। सेकंड अपने पास आएगा सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, सैलरी और कमीशन किस तरह से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे करते हैं। हाँ, थर्ड आता है अपने पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या क्या कैसे इंटरेस्ट देते हैं अपन पार्टनर्स को कैपिटल में, कैसे करेंगे ये पढ़ेंगे। ठीक है। फोर्थ अपने पास आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग मतलब जब कुछ पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे पैसा बिजनेस से तो किस तरह का इंटरेस्ट लेंगे पार्टनरों से। फिर इसके बाद अपने पास आता है पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट मतलब कुछ ना कुछ
गलतियाँ होंगी, कुछ अपन भूल जाएंगे, कुछ अपन ऐसा रहता है ना, अपन आपने पिछली क्लास 11th में पढ़ के रखा होगा कि आप है ना वॉमिट कर जाते हो, कुछ ना कुछ भूल जाते हो, तो आप पास एंट्री बनाते थे, वैसे ही अगर रेक्टिफाई करते थे तो वैसे ही अपन इसमें भी कुछ ना कुछ भूल चुके होंगे, तो वो इसको पास एडजस्ट करेंगे। इसके अपने टॉपिक है। छठवां टॉपिक अपन पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। छठवां टॉपिक रहेगा अपना गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मतलब पार्टनर्स को गारंटी देना कि भैया आपको इतना प्रॉफिट तो दिया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।